ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो गया था, दूसरा पार्ट में हम लोग पार्शियल और बाई पार्ट्स और डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये तीन चीज को कवर करेंगे इसमें, है ना। तो पार्शियल के मैं दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा देता हूँ, उसके बाद बाई पार्ट्स के दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्शियल में क्या है, पार्शियल में आपके पास किस किस तरीके के फॉर्म होते हैं। तो ax प्लस बी बाई यहाँ पे x प्लस ए, x प्लस बी हो सकता है, राइट। इसी तरह से तीन लीनियर हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से एक क्वाड्रेटिक, मतलब ax प्लस बी बाई x प्लस ए का होल स्क्वायर एंड इनटू x प्लस बी हो सकता है, राइट। कभी कभी होल स्क्वायर नहीं बनने वाला, जैसे कोई फैक्टराइज नहीं हो पा रहा होता है, तो हम लोग उसको ax प्लस बी अपॉन में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी आ जाएगा आपका, और x प्लस मान लीजिए a ले लिया हमने तो ये आ जाएगा आपका, है ना। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है जो बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में एक पार्शियल, तो पार्शियल में प्रॉब्लम ये है कि पार्शियल जो है बेसिकली हमें सिखाता क्या है, पार्शियल हमें सिखाता है सिर्फ अलग करना, सो दैट कि हम इसको इंटीग्रेट इजीली कर पाए, है ना। जैसे मान लीजिए 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 ले दिया, ठीक है, dx। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन जब तक ये अलग नहीं होगा तीनों के तीनों ने, तब तक आप कर नहीं पाओगे इसको, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अच्छा, अलग होने के बाद क्या होगा, अलग जैसे ही होगा ना, तो ये इंटीग्रेशन कुछ 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा dx, एंड प्लस दूसरा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है ऊपर, है ना। 1 प्लस ये 3 मान लो 3 अपॉन x प्लस 3 आ गया यहाँ पे। तो अब अगले स्टेप पे सीधा सीधा आंसर लिखोगे आप log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस 3 log x प्लस 3, सीधा सीधा इसका आंसर लिख दोगे प्लस। क्लियर है ना। तो सारा का सारा मुद्दा यहां पे यही है कि कैसे इसको अलग करें, दैट इज द पार्शियल। और पार्शियल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, दिस इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा एक्चुअली। आपके पास कोई भी जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको हम लोग अलग कैसे करते हैं, यही सिखाता है आपको पार्शियल। आइए हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले इसको पार्शियली अलग कैसे करेंगे, मेन हमारा काम वही है। तो हमने लिया लेट 1 अपॉन x प्लस 1, रिकॉल करने की जरूरत है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिकॉल कर लो, ये क्या होता था, लीनियर 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 है हमारे पास। तो ये कैसे खुलेगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। प्रोसेस एकदम ध्यान से रखना, क्योंकि सबका प्रोसेस लगभग कॉमन है, एलसीएम लेना ही होगा, ठीक है। और जो पार्ट हमारे पास, अच्छा अब देखो एलसीएम जैसे लिखोगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आएगा। ये आने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब आपको ये समझना कि एलसीएम जब हमारे पास ये है कि यहाँ क्या लिखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डिवाइड करेगा, ये हटेगा, जो बचा हुआ वो लिखोगे आप x प्लस 2 और x प्लस 3, राइट। एंड प्लस b इंटू x प्लस 1 एंड x प्लस 3, राइट, एंड प्लस c इंटू x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया। अब ये होने के बाद ये और ये साफ। अब 1 इज इक्वल्स टू a इंटू, फिर से मैं लिख रहा हूं, हालांकि मैं लिखने की मुझे जरूरत है नहीं, ठीक है, प्लस 3 इंटू x प्लस 1 x प्लस 3 है, एंड प्लस c इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है। बहुत ध्यान से एक चीज सिखा रहा हूं, एकदम यही तरीका अप्लाई करोगे, पेपर में अगर आ गया तो कभी भी इसको एक्सपैंड करने की गलती नहीं करोगे, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अगर आपको a निकालना है तो क्या मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे b और c दोनों जीरो हो जाए, ठीक है। तो आप समझिए b और c में कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है ना, तो मतलब एट x इज इक्वल्स टू -1, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -1। तो जैसे हमने ये किया 1 इज इक्वल्स टू, देखो -1 पुट अप करोगे तो ये a into 1 आ जाएगा और into 2 आ जाएगा, दैट इज 2a, और प्लस 0 प्लस 0, तो ये 2a इज इक्वल्स टू 1 आ गया, a इज इक्वल्स टू 1/2, खत्म, राइट। अब दूसरा,
अब क्या निकालना है आपको? बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए ए और सी को 0 होना पड़ेगा। ए और सी को 0 करने के लिए देखिए इसमें कॉमन क्या है? x + 2 मतलब एट x -2, ठीक है। तो -2 करोगे बच्चे तो 1 ये खत्म 0, ये खत्म 0, तो -2 + 1 यहाँ क्या आएगा? b × -1, b × -1 × 1 हो गया। तो दिस इज -b = 1, b = -1 और ये आ गया दूसरा वैल्यू। नाउ तीसरा c निकालो। c निकालने के लिए आप देखोगे कि a और b में क्या कॉमन है? a और b में कॉमन है x + 3, तो x = कितना करोगे? -3, तो x = -3 हमने लिया तो a 0 हो गया, b 0 हो गया, c के पास आता तो 1 = इधर क्या है? 1 है ना, 1 = -3 पुट अप करो तो -2c -1 तो +2c हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना है इसको, -3 + 1 -2 एंड -3 + 2 -1 दोनों मल्टीप्लाई होके +3, ये क्या हुआ? हाँ +2, ठीक है +2, तो c = आ गया हमारे पास 1/2, ठीक है। ये तीनों आ गया। हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया था, राइट। हमें a b c निकालना था और इंटीग्रेट करना था। मतलब आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे कि दैट 1/(x + 1 × x + 2 × x + 3) अगर है हमारे पास और उसकी इंटीग्रेशन हम करना चाहते हैं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x + 1 प्लस ना माइनस dx by x + 2 और प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx by x + 3, ठीक है। अगले स्टेप का काम आपको पता ही है क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन बना रहा हूं उसको, बस उसी को ध्यान कर लीजिएगा। अगला सवाल ये है हमारा दैट x² 1/(x⁴ - 1), राइट। क्या करेंगे इसमें करने के लिए मैं पूरा प्रोसेस नहीं करूंगा, बस आपको तरीका सिखा रहा हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसको सीखने के लिए एक और चीज को सीख लो आप। x² + 1 * अगर x² + 2 है तो क्या करेंगे, और 2x by x² + 1 * x² + 2 है तो क्या करेंगे। ये तीनों को एक साथ सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आपको x का इंटीग्रेशन मिला तो आपके पास क्या आ गया, ये x² का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है ना, तो जैसे ही आप x² को t लेंगे तो t + 1 t + 2 dt आ जाएगा, यहाँ पे dt by t + 1 * t + 2 आ जाएगा। दिस इज सिंपल आ गया आपके पास, ठीक है। इसको a by this करके हम लोग अलग करके निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा यहाँ से। अब इसके पास आता है, इसके पास तो ऊपर dx 2x है नहीं, dx तो है यहाँ पे लेकिन 2x नहीं है, तो हम लोग x² को t नहीं ले पाएंगे फॉर इंटीग्रेशन पर्पस इसमें हम x² को t नहीं ले पाएंगे, लेकिन फॉर पार्शियल पर्पस हमें लेना पड़ेगा। तो लेट x² = 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 x² = t, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/t + 1 एंड t + 2। अगेन इसको आप a by t + 1 एंड प्लस b by t + 2 लिखोगे, ठीक है। इतना ये लिखने के बाद आपने पार्शियली कर दिया, अपना काम सब हो गया आपका। a और b भी निकल गया आपका। a और b निकालने के बाद आप इंटीग्रेशन, जैसे इस सवाल में डायरेक्टली मैंने a और b पुट अप करने के बाद इंटीग्रेशन लगा दिया था, इसमें हम वो इंटीग्रेशन नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो a और b पहले पुट अप करोगे, फिर t को रिप्लेस कर दोगे x² में, तब इंटीग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे dx को बदला नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, dx बदल गया था। इस केस में आपका जो भी आपके पास आएगा ये a और b की वैल्यू सीधे t के टर्म्स में ही इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका रिजल्ट लॉग में आएगा और इसका रिजल्ट इनवर्स में आएगा, tan इनवर्स में। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इसका, है ना। ये सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो बस आपको इसको समझ में आना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज x² - 1 और x² + 1।
अगेन सेम चीज करेंगे, x स्क्वायर t लेंगे, t माइनस 1 t प्लस 1 करेंगे, उसके बाद अलग अलग ब्रेक करेंगे, निकालेंगे a और b, और a और b को हम लोग पुट अप कर देंगे। पुट अप करने के बाद उसके बाद फिर x स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, तब इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्शियल में इतनी बातें हैं। बाकी क्वेश्चन की शीट में कुछ क्वेश्चंस है, उसको जब मैं भेजूंगा आपको तो आप उसमें से देखिएगा। 4 सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग पार्शियल से बाई पार्ट्स की तरफ। बाई पार्ट्स में क्या था आपका? बाई पार्ट्स में पहला रूल यही है कि पहला और दूसरा फंक्शन का जो प्रोडक्ट है अगर होता है तो बाई पार्ट्स में पहला और दूसरा डिसाइड कैसे होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आइलेट। ठीक है, आइलेट है ना, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, right? L for log, A for algebra, and T for trigo, and E for exponential. ठीक है, ये आइलेट का जो ऑर्डर है बिल्कुल उसी तरीके से ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन, जो बाद में आ रहा होगा वो दूसरा फंक्शन है। तो इसको कैसे ओपन अप करते हैं हम लोग? तो पहला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा माइनस पहला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा और होल दिस। अब इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, इसमें एक चीज को ऑब्जर्व करो, करने की जरूरत है, राइट? क्योंकि आपके पास हर एक टाइम जो क्वेश्चन आएगा बाई पार्ट्स में आपको दिख नहीं रहा होगा कि इसमें कौन सा है। जैसे आपके पास 1 into 2 है तो आप देख रहे हो 2 का इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें। सेकंड जो फंक्शन है इंटीग्रेशन है, मतलब इंटीग्रेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर इंटीग्रेबल फंक्शन होगा तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन बनाएंगे, राइट? रेस्ट को हम लोग फर्स्ट फंक्शन बना देंगे। तो इसमें सवाल आपके पास है कुछ, इसमें बहुत सारा सवाल है, वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ सवाल आप पहले देख लो। x स्क्वायर sin x देख करके क्या लग रहा है आपको? पहले इंटीग्रेशन का कौन सा एरिया जा रहा है वो समझने की जरूरत है। दिस इज बाई पार्ट्स, है ना? क्यों? क्योंकि दो तरह के फंक्शन मल्टीप्लाइड है। ठीक है, ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिक है। ये क्या है? अलजेब्रा है। तो a इज द फर्स्ट फंक्शन एंड t इज द सेकंड फंक्शन, है ना? आइलेट में a पहले आता है, t बाद में आता है। तो अकॉर्डिंगली दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। हमेशा इंटीग्रेशन को i लेके चलोगे, एक प्रैक्टिस रखोगे कि i इज इक्वल टू काम करोगे, नहीं तो फंस जाओगे किसी क्वेश्चन में। आ जाइए, इसका करते हैं हम लोग। x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx एंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी 2x एंड अगेन sin x का इंटीग्रेशन एंड dx। ठीक है, और dx। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस x स्क्वायर cos x माइनस इंटीग्रेशन cos x sin x एंड dx। तो cos x sin x एंड dx है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2x और ये क्या है? माइनस cos x को प्लस बाहर कर देते, माइनस निकाल करके cos x हो जाएगा और dx dx। आपने क्या देखा कि आपने तो i लेके एक इंटीग्रेशन का काम किया था, लेकिन दूसरा एक और इंटीग्रेशन मिल गया जिसका नाम i नहीं हो सकता, उसका नाम i1 कर दीजिए, राइट? इसको एक नंबर दे करके यहां छोड़ दीजिए और i1 को पिक कर लीजिए यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x cos x dx। तो आप बच जाएंगे, बार-बार एक चीज कॉपी नहीं करना पड़ेगा और कहीं गलत होने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे, राइट? अगेन ये अलजेब्रा और ये ट्रिगो, तो i1 इज इक्वल्स टू हमारे पास अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन, ट्रिगो सेकंड है, तो 2x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे sin x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा आपके पास, फिर cos x का अगेन sin x आ जाएगा एंड dx आ जाएगा, और उसके बाद आप इसमें रिजल्ट लिख दो 2x sin x एंड माइनस 2 cos x। sin x क्या हो जाएगा? माइनस cos x, तो प्लस अगेन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और ये खत्म हो गया ना, हाँ 2 cos x आ गया हमारा, ठीक है? एंड प्लस c, एंड प्लस c। अब यहां पे देखो i1 की वैल्यू, तो ये पूरा का पूरा आपका i1 है,
इस I1 की वैल्यू को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर cos x एंड दिस इज प्लस ना, तो प्लस और दिस विल बी सेम एज 2x sin x and plus 2 cos x and plus c. This is your I, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x स्क्वायर sin x. तो आपने ऑब्जर्व किया कि इंटीग्रेशन करते वक्त बाई पार्ट्स में दोबारा बाई पार्ट्स भी लग सकता है, और किसी किसी क्वेश्चन में तो सर्कुलेट हो जाता है, आपका दोबारा वही फंक्शन आ जाता है जो आपका क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन को भी करने के लिए ध्यान रखिएगा कि वहां पे भी वो शिफ्ट हो जाता है और वैल्यू इधर आकर के I की वैल्यू देता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ log x है, अब ये आ गया अकेला क्वेश्चन, क्या करेंगे इसमें, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि log x और इनवर्स ये दोनों एक ऐसे फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट्स के तरीके से ही करेंगे। तो अब सवाल आता है कि सर बाई पार्ट्स से तो करेंगे, लेकिन दूसरा फंक्शन क्या होगा, तो भाई साहब 1 लगा दीजिए और 1 एक्ट एज अलजेब्रा और दिस इज लॉगरिथमिक, a और l हो जाएगा आइलेट के हिसाब से, दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन, है ना, तो उसके हिसाब से इसको लगा दीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह से इनवर्स में आ जाइए, इनवर्स में एक बढ़िया सा सवाल है, इनवर्स में उसी तरह से ध्यान रखिएगा कि sin इनवर्स x भी आपके पास अगर इंटीग्रेशन आता है तो 1 एक दूसरा फंक्शन बनेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन के हिसाब से इसका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक सवाल बढ़िया सा आता है x cos इनवर्स x by रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये सवाल आता है। अब इस सवाल को कैसे डील करेंगे हम, तो इस सवाल में आपके पास x भी दिख रहा है, cos इनवर्स x भी दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बाई पार्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है कि हम तो बाई पार्ट्स की तरफ जाने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, सबसे पहला काम, ठीक है। तो cos इनवर्स x को अगर आपने t कंसीडर कर दिया तो ये आ जाएगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर है ना? ये आने के बाद ये dx बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर को लिख दीजिए आप माइनस का dt, तो माइनस का dt लिखेंगे तो अब पूरा इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा ना, और बदलते वक्त कोई भी वेरिएबल x का बचना नहीं चाहिए, सारा का सारा dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक के लिए माइनस dt हो गया, तो ये हम माइनस बाहर करके dt यहां लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाले का क्या हुआ, तो cos इनवर्स x को t लिया था, चलो t ले लेते हैं, राइट। अच्छा, तो ये x का क्या हुआ, x का हो गया ना, ये cos t उधर चला गया, तो ये हो गया cos t, मतलब t cos t dt हो गया, सिंपल सा आ गया आपका। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया उससे भी छोटा क्वेश्चन है ना, निकाल लेंगे आप लोग अब यहां से, उसके बाद रिप्लेस कर दीजिएगा t को। अब देखिए एक बहुत शानदार सवाल मैं करा रहा हूं, इसके ऊपर ही है, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। दैट इज log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले मैं एक छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लूं, इसमें हटाओ इसको, चलो ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मेट है ex fx प्लस f डैश x dx। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन आ जाता है, e पावर x का मतलब e पावर x होना चाहिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, कुछ अगर है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो इसको यहाँ पे एकदम लीनियर विद कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। e पावर x fx और f डैश x है, तो इसका रिजल्ट हो जाता है ex into fx plus c, ठीक है, ex into fx plus c। कहने का मेरा मतलब है कि कल को यहाँ पे ex into tan x plus sec square x दे दिया, तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो fx जो है आपका, अगर हम tan x लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है sec square x, जो यहाँ प्रेजेंट है सर, तो इसका मतलब है कि fx plus f dash x के फॉर्म में है, तो इसका रिजल्ट होगा सर ex into tan x plus c। क्लियर, ex into tan x plus c। तो अब आइए इस सवाल के ऊपर चलते हैं। इतना मैंने जो ब्यौरा दिया है इसमें, ये उसी सवाल के लिए था
तो मैं अब इस पे बात करते हैं हम लोग कि log of log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर। फिर से मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। फिर से यहाँ पे एक कॉम्पोजिट फंक्शन आपको दिख रहा है, तो कभी भी कॉम्पोजिट फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में दिख गया तो वहां तुरंत आप उसको हटा देंगे। कॉम्पोजिट जिसकी वजह से बन रहा है उसको हटा दीजिए, मतलब log x को लिख दीजिए t, राइट। अब देखिए जरा क्या बदलता है, log t हो गया ये, प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। नाउ व्हाट अबाउट dx, क्योंकि dx को भी तो बदलना पड़ेगा। तब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर में बहुत मदद करेगा। जब भी log x बराबर t है तो x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, e पावर t, ठीक है, e पावर t। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इसको अभी अलग रख लो, हमें तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ पे आप, अगर मैं यहाँ देखूं dx की वैल्यू चाहिए तो मैं dx के लिए क्या लिखूंगा, x dt लिखूंगा ना। और x के लिए मैंने यहाँ बताया क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज e पावर t dt, राइट है ना। तो आप dx की जगह पे, आप यहां dx की जगह पे et एंड dt लिख सकते हैं। लेकिन 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 जैसे ही हमने लिखा तो आपके मन में अभी ex और fx प्लस f' वाली बात आई होगी, लेकिन आप ध्यान से देखें कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो लेकिन चाहिए तो आपको उसका डेरिवेटिव, तो एक काम करो ना, इसका डेरिवेटिव क्रिएट करो, e पावर t log t प्लस इसका डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन t, तो प्लस कर दीजिए 1 अपॉन t। मैथमेटिक्स में प्लस किया तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा 1 अपॉन t, राइट, प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर एंड dt, ठीक है। तो ये हमारे पास et आ गया, ये आ गया log t प्लस 1 अपॉन t, यहां से एक अलग कर दें, ठीक है, dt। और उसके बाद आ जाइए, अब देखिए ये जो है इसको भी मिला तो ये अलग हुआ, अब ये इसको भी मिलने वाला है तो अब वो एक और अलग होगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और e पावर t एंड 1 अपॉन t, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला माइनस होगा, माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर एंड dt, ठीक है। तो हमारे पास जो है, अब देखिए log t का 1 अपॉन t आ गया यहाँ पे, और 1 अपॉन t का अगर आप ध्यान देंगे तो माइनस यहां डाल देते हैं, प्लस बीच में कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर होता है। तो इसका रिजल्ट आ गया e पावर t log t एंड माइनस e पावर t इनटू 1 अपॉन t प्लस c। तो कहने का मेरा मतलब हो गया e पावर t एंड log t माइनस 1 अपॉन t एंड प्लस c आ गया। अब सारी चीजें को रिप्लेस कर दीजिए, आपने किसको किसको क्या लिया है, दैट इज log t का मतलब हो जाएगा log ऑफ log x, है ना, e पावर t का मतलब हो जाएगा x, और ये आ गया log ऑफ log x एंड माइनस 1 अपॉन log x एंड प्लस c, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप 2-4 सवाल आराम से कर सकते हैं, एकदम शानदार सवाल है। अच्छा, एक सवाल और करा देता हूं मैं, उसके बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ चलूंगा, ठीक है। एक सवाल और, तो क्वेश्चन इज कि sin x प्लस cos x अगर है ऊपर और नीचे हमारे पास जो है, कहां चला गया ना, अरे इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है नहीं सुने, 9 प्लस 16 sin 2x है, 16 प्लस sin 2x है, बहुत शानदार सवाल है। इसका एक उपाय जो है ना बहुत जबरदस्त है। हमेशा इंटीग्रेशन में मैं एक ही बात बोलता हूं कि ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव पर सोचना शुरू करो,
ऊपर वाला अगर मैं बोलूं कि किसका डेरिवेटिव है, तो ऊपर वाला डेरिवेटिव है ये किसका होगा, माइनस cos x का ना, cos x का माइनस sin x होता है ना, तो माइनस cos x का होगा ये, और ये किसका होगा, sin x का, मतलब sin x माइनस cos x का है। तो sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव है, तो क्या मेरे पास इतनी ताकत है कि नीचे वाले को sin x माइनस cos x में बदल दे, बस इतना ही समझना है। तो आपको अब क्या देखना है कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर जरा ओपन कीजिए, मिलेगा आपको 1 माइनस sin 2x, राइट है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 1 हो जाएगा ये माइनस sin 2x, ठीक है। आपको नीचे देखिए sin 2x यहां दिया हुआ है, क्या इसको बदला जा सकता है, तो इसको बदला जा सकता है, तो sin 2x को क्या लिखा जा सकता है, तो उसको लिखा जा सकता है 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, एक बार तो मैं लिख देता हूं सो दैट कि थोड़ा सा देखने में आसान लगे, क्लियर लगे। ये 9 प्लस 16 और sin 2x के बदले ब्रैकेट डाल के, क्योंकि बाइनोमियल बन चुका है ना, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, क्लोज कर देते हैं, dx आ गया, क्लियर है ना। अब चुपचाप आराम से sin x माइनस cos x को t ले लेंगे, t लेने के बाद देखो क्या बदलेगा, तो sin x माइनस प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना, और ये सब नेट वेट लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन 9 प्लस 16 1 माइनस t स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो dt बाई ये हो जाएगा 25, 16 और 25 हो जाएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 को 25 और माइनस 16 t स्क्वायर हो गया। अब देख लो आसान सा चीज आ गया, ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 t स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, डालोगे, पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये अपने आप में देखिएगा 7.11 इज द वेरी नाइस एक्सरसाइज, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है कहानी, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहला मैं वही पकड़ता हूँ, नॉर्मल सा है कि दैट a से b अगर पीसवाइज फंक्शन है, a से c तक अंदर कोई भी एक फंक्शन है जो पीसवाइज है और वो टूट सकता है, बीच में उसके टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं और वो टर्निंग पॉइंट b पर मिल गया आपको, तो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज a to b fx dx एंड प्लस b to c fx dx, क्लियर है। ये हमारे पास इस तरह से टूटता है। देखो किस तरह के क्वेश्चन में मदद करेगा आपके लिए, आपको ये मदद करेगा इंटीग्रेशन 2 से 3 x माइनस, अगर आपके पास 5/2 है, ठीक है, हो सकता है ये पॉइंट छोड़ो, 5/2 मत लो, इसको 2 से 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान सा पहले समझ लो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन एक पीसवाइज फंक्शन टूटता है, बीच में टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 3 है ना, 3 टर्निंग पॉइंट पे आपके पास ये मॉडुलस फंक्शन टूटता है। तो जो मॉडुलस टूट रहा है तो पीसवाइज फंक्शन है, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं कि मेरा इंटीग्रेशन जा कहां से कहां तक है, मेरा 2 से 4 तक जा रहा है, बीच में टर्निंग पॉइंट कौन मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। अच्छा, तो मैं इस इंटीग्रेशन को बदल देता हूं 2 से 3 और प्लस 3 से 4, 2 इंटीग्रेशन। अच्छा, तो 2 से 3 के बीच में ये मॉडुलस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो 2 से 3 के बीच में ये मॉडुलस डालोगे तो ये नेगेटिव देगा और 3 से 4 के बीच में ये पॉजिटिव देगा, तो ऑटोमेटिक है कि ये नेगेटिव देगा, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 3 dx एंड यहां लिखेंगे आप प्लस ऑफ x माइनस 3 dx, नॉर्मल इंटीग्रेशन आ गया। और लिमिट पुटअप करना तो आपको आना ही चाहिए। चलिए मैं पहला वाला सवाल कर देता हूं, दिस विल बी 3x माइनस x स्क्वायर बाय 2, राइट, 2 से 3 एंड प्लस आपके पास ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x एंड दिस इज 3 से 4। अब जरा लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फंडा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो अपर लिमिट डालते हैं, तो ये हो गया 9 माइनस 9/2, ठीक है, माइनस 2 डालो तो दिस इज 6 माइनस 4/2,
2, राइट, प्लस अब ये 4 डालो यहाँ पे तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 12, तो ये आ गया 4, जहां पे कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हो, कर दिया करो, ठीक है, माइनस 3 माइनस नहीं 3 3 9 माइनस 9 0 हो जाएगी, है ना, खत्म हो गई। तो आपके पास देखो ये 4 आ रहा है, ये भी शायद माइनस का 4 आएगा, ये चला जाएगा, बचा कौन 9 माइनस 9/2 और 18 माइनस 9 अगेन 9/2, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा ये। अब एक सवाल बस मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, इस पे एक और प्रॉपर्टी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सवाल है आपका ये कि -1 से लेकर के पूरा इंटीग्रेट नहीं करूंगा मैं, आपको बस फॉर्मूला दिखा देता हूं इसमें, mod of x³ minus x dx, ठीक है, ये दिया हुआ है, इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, अगेन मॉडुलस से पीसवाइज फंक्शन है, टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए x³ minus x बराबर 0 कर दीजिए, वहां तो मेरे लिए आसान था ना, टर्निंग पॉइंट पता करना, x minus 3 बराबर 0 तो 3 मिल गया था मुझे, तो यहां करना पड़ेगा मुझे, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के x² minus 1 is 0 और x is 0 और x is +1 एंड -1, ठीक है, ये तीन तरह की वैल्यूज आ गए आपके पास। जैसे ये तीन तरह की वैल्यूज आई तो आपके पास एक नंबर लाइन तुरंत प्रकट हो जाता है, दैट इज -1 से 2, तो -1 के बाद कौन सा टर्निंग पॉइंट मिलेगा आपको 0, 0 के बाद कौन मिलेगा 1, तीन इंटरवल बन गए, -1 तो खुद ही यहाँ पर है यहाँ पे, राइट। अब इन तीनों इंटरवल में जरा सा चेक कर लेते हैं कि ये क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा देखो यहाँ क्यूब है, तो चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इस चीज को आप लिख लो ऐसे करके, ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर पाओ, है ना, x² minus x minus 1 x plus 1, राइट, कैलकुलेशन करने के लिए, तो क्यूब आप खोलोगे कैलकुलेशन करोगे फंसोगे, तो -1 से 0 के बीच में क्या आएगा, तो -1/2, है ना, तो -1/2 जब डालोगे यहाँ पे -1/2 और अगेन ये माइनस देगा और ये आपको क्या देगा, प्लस देगा, तो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस इंटू प्लस, दैट इज प्लस, मुझे साइन से मतलब है, मुझे क्या आ रहा है वैल्यू से मतलब नहीं है, 0 से 1 के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में 0.5 मतलब वही आधा लिया, तो पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ अगेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तीनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा नेगेटिव, और 1 से 2 के बीच में लिया, कुछ भी ले लो, मान लो मैंने 3/2 ले लिया, तो पॉजिटिव 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 ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि -1 से लेकर के 0 एक इंटरवल आ रहा है जिसमें ये पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाने का मतलब सीधे कॉपी मारो इसको dx, ठीक है, और उसके बाद यहां पे माइनस आएगा, कहां से 0 से लेकर के 1 के बीच में माइनस, तो माइनस बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन 0 से 1 कर दीजिए इसका, दिस इज x³ minus x एंड प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से कितना तक जाएगा 2 तक, और वहां से वहां क्या है आपका पॉजिटिव है, तो सीधे x dx हो गया, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट जो है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे आराम से, पुटअप करोगे, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको जरूर करिएगा आप लोग, 1 से लेके 4 mod of x plus mod of x नहीं, mod of x minus 2, 1 से 5 कर दो इसको, x minus 2 mod of x minus 3 and plus mod of x minus 4, है, ठीक है। तो इस पे आपका काम हो जाएगा यहाँ से, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल आता है लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, हाँ देखिए, 0 से पाई x dx by a square cos square x plus b square sin square x, ठीक है, b square sin square x। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है,
अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, सबसे पहला सवाल है, तो कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग एक रफली देख लेते हैं, राइट, कि अगर मेरे पास 0 से a कोई इंटीग्रेशन है fx dx का, ठीक है, तो we can write this thing as 0 to a f of a minus x dx, f of a minus x dx। तो सबसे पहला चीज क्या देखना है आपको, यहां पर ट्रिगो है, यहां पे अलजेब्रा है, जब तक ये सेटल नहीं होगा ना तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको सबसे पहला काम है सेटल करना। तो आई कंसीडर किया हमने। अब देखो ध्यान से प्रॉपर्टी हम लोग कैसे लगाते हैं इसमें, तो दिस इज आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ओके, नाउ दिस विल बी पाई माइनस x dx, ओके, अपॉन, अब देखो cos x की जगह क्या होगा, पाई माइनस x होगा, तो cos पाई माइनस x क्या होता है, माइनस cos x, स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। क्लियर है, ये लिख दिया हमने। अब होगा क्या, तो हमेशा ध्यान रखना इस तरह का, ये जो मैं काम कर रहा हूं यहां पे, ये वाला, ये मोस्टली क्वेश्चंस में ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, बाय एडिंग 1 and 2, ठीक है, बाय एडिंग 1 and 2, 2i is equals to 0 to pi, ऐड करने के पीछे देखो हमारे पास इनका डिनोमिनेटर इनका डिनोमिनेटर सेम है, राइट, इंटरवल सेम है, तभी ये ऐड हो सकता है। अगर ये इंटरवल सेम नहीं होता, सेम चीज अंदर होता, तब भी हम ऐड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग, हमारे पास जो है इंटीग्रेशन का इंटरवल सेम है, इसलिए अब हम लोग जब ऐड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x आ जाएगा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x आ जाएगा। अब जब ऐड करोगे दोनों को ना, तो दिस इज x dx एंड दिस इज pi dx माइनस x dx, मतलब x dx और x dx कैंसिल होगा और बचेगा क्या, pi dx, तो pi को मैंने कर दिया बाहर, अब आ गया ये, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया। अब अगेन मैं वही प्रॉपर्टी फिर से लगाना चाह रहा हूं, तो क्या होगा, ये बदलेगा क्या, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि 0 से a प्रॉपर्टी जो हमारे पास fx dx का है, अगर ये a माइनस x में कोई चेंजेस नहीं लाता है, फंक्शन आपका सेम रह जाता है, तो ये फंक्शन विल चेंज लाइक ट्वाइस ऑफ 0 to a by 2, राइट, एंड f of x dx, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है आपका। कब लगाएंगे इसको, जब मैंने अपर लिमिट माइनस x कराया और देखा मेरा फंक्शन में कोई बदलाव ही नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ a माइनस, या जो ये लिमिट दिया हुआ है उसको चेंज करना पड़ेगा। वी विल राइट 2i is equals to this 2 of pi 2 into pi 0 to ऊपर वाला लिमिट हाफ हो जाता है pi by 2 and this is dx by a square cos square x plus b square sin square x, ठीक है। ये हमारे पास चेंज होकर के आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पे मैं कुछ बताने वाला हूं, इसको आप समझना है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 से 2 तो कटा, अगेन मेरे पास 0 to pi by 2 है, मैं फिर से ये लगाना चाहूंगा तो क्या होगा, मेरे पास अब ये जो चीज है ये sin स्क्वायर x बनेगा या cos स्क्वायर x बनेगा, मुझे कोई फायदा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जैसे ये बदला, अब ध्यान रखना एक चीज, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जब भी इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 1 upon a square cos square x and b square sin square x है, तो आपको क्या करना है, cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। तो करते हैं इस पे डिवाइड, दिस इज इक्वल्स टू pi and 0 to pi by 2 and this will be now, अच्छा cos square x से ऊपर डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 1 upon cos square x and that is sec square x and upon में क्या आ जाएगा यहाँ पे a square, ये तो कट गया आपका, and plus b square tan square x। देखो बहुत शानदार चीज मिला होगा, ऊपर अगर sec square x दिख रहा है और आपके दिमाग में ये आ गया है कि ऊपर डेरिवेटिव किसका है, तो आपका काम खत्म हो गया। I is equals to pi and 0 to pi by 2
राइट, एंड सेक्स पर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो tan x का, तो tan x नीचे है क्या, बिल्कुल है, तो हम लोग लिख देंगे इसको, ये सब लिख लेना, tan x को t और sec पर x dx dt, इसको लिख देंगे हम लोग dt, एंड by this will be a square and plus b square t square। ठीक है, देखो अगेन ये स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले पे चला गया ये हमारा। तो एक काम करते हैं हम लोग, i इक्वल्स टू पाई, अब देखो तो इसको एक बार थोड़ा सा आसान दिखने के लिए नॉट लिखने के लिए, दिखने के लिए ये इसको ऐसे लिख देते हैं, a स्क्वायर एंड प्लस bt का स्क्वायर। ठीक है, ताकि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में बात समझ में आ जाए। तब जैसे ही आप ये लगाओगे तो पाई इनटू ये आ जाएगा आपका 1 by a, तो 1 by a इनटू tan इनवर्स bt by a इनटू यहां देखो t का कोएफिशिएंट क्या है, b है ना, तो b विल डिवाइड लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना, और इसका लिमिट जो है ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे देखो जब tan x को t दिया था, tan x को t कंसीडर किया था, तो हमारा लिमिट जो है, लोअर लिमिट बदलने के लिए x की जगह 0 डालोगे तो t कितना निकलेगा, 0, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, और जैसे 90 डालोगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है, तो अब इसी से काम करो आप, दिस इज पाई बाई ab। ठीक है, अब ये कितना आएगा देख लो आप, ये इंफिनिटी बनेगा, पूरा इंफिनिटी हो जाएगा ये, राइट, tan इनवर्स इंफिनिटी आ जाएगा यहां पे, माइनस tan इनवर्स 0 आ जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना, दिस इज पाई बाय 2, तो पाई ab इनटू पाई बाय 2 एंड माइनस 0 तो हो गया खत्म। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाय 2ab। ठीक है, दिस इज पाई स्क्वायर बाय 2ab। तो बहुत बढ़िया और बड़ा क्वेश्चन है ये, और दो चार सालों से शायद नहीं आया है, तो मे भी हो सकता है कि इस बार टपक पड़े। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रॉपर्टी सीखने को मिली। क्या, तो एक तो डायरेक्टली आप 0 टू पाई में लगा करके देखा आपने कि यहाँ पे ये चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक 0 टू पाई लगा करके देखा यहाँ पे कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, अब एक आपको मैं प्रॉपर्टी करा देता हूँ, दैट इज ऑफ ये इवन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कभी भी लिमिट में, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, कभी भी लिमिट में आपके पास अगर 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 ये आ जाता है -a to a fx dx, तो आपके दिमाग में सबसे पहला स्ट्राइक होना चाहिए कि जरूर ये फंक्शन को इवन और ऑड चेक करना है, फंक्शन को इवन और ऑड चेक करना है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका इवन और ऑड चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले f ऑफ यहां से -x निकालोगे, अगर वो fx के बराबर है तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, राइट, और f ऑफ -x निकाला आपने और ये माइनस ऑफ fx निकल गया, तो ये ऑड फंक्शन है, राइट। तो जैसे आपको ऑड फंक्शन पता चलेगा ना, तो समझो आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ये ऑड फंक्शन होगा, इस पूरे इंटीग्रल वैल्यू का रिजल्ट आ जाएगा 0, है ना, तुरंत पता करोगे 0 कर दोगे इसको, है ना। तो जैसे ये हमारे पास अगर इवन फंक्शन आ जाएगा, तब ये चीजें बदलेगी आपके पास, है ना, ये बदल करके आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको बदल करके हम लोग क्या लिखेंगे इवन फंक्शन में, एक मिनट रुक जाओ, कुछ इसमें भी अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए थे मैंने। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था इवन फंक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं f ऑफ -x इक्वल्स टू fx हो जाता है, तो ये जो रिजल्ट है बदल करके हमारे पास 0 टू a हो जाता है ट्वाइस, और यहाँ f ऑफ x dx हो जाता है। ये पूरा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में बदल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, ओके, अब इस पे मैं पहले इवन ऑड में एक क्वेश्चन करा लूं पहले, और 2 क्वेश्चन करके मैं खत्म करता हूं आज का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास -2 से लेकर के +2 आपको दे दिया, और यहां लिख दिया x³ प्लस sin x प्लस, ठीक है, ये tan³ x एंड प्लस 5।
अब बोला कि ये आपका इसका रिजल्ट निकालिए, बहुत आसान सा सवाल है। अब आप अगर पूरे फंक्शन को एक साथ देखेंगे तब तो ये बात आपको फंसा देगा, लेकिन अलग अलग देखेंगे ना तो -2 से लेके +2x³ dx प्लस -2 से लेके 2 sin x dx प्लस -2 से लेके 2 tan³ x dx और प्लस -2 से लेके 2 5 dx अगर है तो देखो ये एक ऑड फंक्शन है क्योंकि क्यूब है ये पावर में, जिस दिन -x डालूंगा माइनस बाहर निकाल के देगा। ये भी एक ऑड फंक्शन होता है क्योंकि sin of -x sin x होता है, तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 बाहर आ जाएगा और दिस इज x एंड -2 से लेके 2 इंटीग्रेट कर दिया, 2 सॉरी ये 5 इनटू ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -2 मतलब 4 20, इसका रिजल्ट आ गया 20। ठीक है, तो ये इवन ऑड में है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन फटाफट करके इसको बाइंड अप करते हैं। पूरा इंटीग्रेशन का वीडियो 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, उसको काइंडली उसको देखिएगा, समझिएगा, टाइम दीजिएगा इसके ऊपर, है ना। सवाल आपके पास आया ये, जैसे मान लीजिए सब तो सवाल आपको आना चाहिए, पता नहीं याद है कि नहीं आप लोगों को। 0 to π/2 अगर है √sin x एंड अपॉन √sin x प्लस √cos x है dx, तो इसको कैसे डील करेंगे, तो I = 0 to π/2। अब देखो π/2 माइनस x करोगे इसकी जगह पे तो करो, तो ये हो जाएगा sin of π/2 - x will be what, cos x, √cos x हो गया एंड रूट अगेन ये cos x एंड प्लस √sin x। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जब भी ये करते हैं तो एक ही प्रोसेस हाथ में आता है, दैट इज दोनों को जोड़ दीजिए, 2i हो गया, दोनों का लिमिट सेम है, जुड़ेगा ये तो 0 से π/2 और जुड़ेगा तो लिमिट इसका देखो डिनोमिनेटर बराबर है, बराबर रखो इसको, तो दिस इज cos x प्लस √sin x और दिस इज sin x प्लस cos x। ठीक है, एंड dx हटा, ये आ गया आपके पास 1। बहुत आसान सा सवाल होता है ये सब, 0 से π/2 दो नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। dx तो ये कितना, dx से कितना हो गया x और ये आ गया 0 से π/2 तो मतलब आ गया ये π/2, तो ये 2i के बराबर था ना, तो ये निकालना तो है आपको, तो दिस इज π/4, है ना। तो ये एक आसान सा सवाल है जिसमें आपको काम आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं बस एंड करता हूँ, अब बाकी पीडीएफ में होगा, उससे डाउट पूछ लीजिएगा आप लोग। मोटा मोटी मैंने ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर ही दिया इसमें, है ना। ठीक है, ओके।